हेलो जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। तो मैं हूँ आपकी प्यारी सी स्टोरी टेलर शोना। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतर कर रहे होंगे, बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे और सब कुछ बहुत बेहतरीन होगा। और अगर नहीं है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कैसा है सब कुछ आप मुझे बता सकते हो। आज मैं आप लोगों से बात कर सकती हूँ इंस्टाग्राम पे, और कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि स्टोरी में क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी आने वाली है, मेंबरशिप वालों के लिए अलग और हमारे प्यारे से सारे सब्सक्राइबर्स के लिए अलग। और मैंने एक पोल की हुई है, तो उस पोल पे जाकर आप लोग वोट ज़रूर करिएगा कि आपको कैसी स्टोरी चाहिए। वैसी स्टोरी आपको कल से परसों में मिल जाएगी, ठीक है? आई थिंक कल, बिकॉज़ ये वाली स्टोरी तो ख़त्म होने वाली है। तो चलिए फिर देखते हैं कि पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी का नाम है एक अनोखी प्रेम कहानी, और हम देख रहे हैं ये सीज़न 2। और हमने पिछले पार्ट में क्या देखा था, ये आपको याद है या नहीं है? चलो मैं बता देती हूँ, शायद भूल गए हूँ। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी अनु थी, अनु ना भाई हल्दी कर रही थी अपनी। और हमारी ईवा ईवा हल्दी में पहुंच जाती है, क्योंकि अनु ने उसे बुलाया था। और जब वो पहुंचती है तो भाई अनु जल जाती है देखकर, बिकॉज उसके साथ आया हुआ था शांतनु। और शांतनु को देखकर सभी बोल रहे थे भाई कितना मस्त फियांसे है इसका, कितना अच्छा लग रहा है, ये इन दोनों की जोड़ी एकदम बेस्ट है। फिर ऐसे ही कुछ बातें होती हैं, फिर वॉशरूम में भाग जाती है डांस देखकर। किसका? राधिका और ईवा का। और भागता कौन है? हमारी अनु। फिर वहाँ पे हमारी ईवा भी जाती है पीछा करके, और फिर वो एक बात बोल के जाती है लास्ट में कि कुछ भी हो, बीवी तो तुम सिर्फ मेरी ही बनोगी। भाई वो अंदाज ही अलग था। तो अब थोड़ा सा टाइम को आगे बढ़ाते हैं। इसकी इनके जो फंक्शंस थे वो सारे फंक्शंस चल रहे थे, सब कुछ हो जाता है। अब दिन आ जाता है शादी का। सहन आगे देख रहे हैं अब हम। शहनाई की आवाज़, फूलों की खुशबू, और बहुत प्यारी प्यारी सी लाइट्स और वो सजावट और कैमरा, सब कुछ तैयार था एकदम, सब कुछ परफेक्ट। घर एकदम जगमगा रहा था। भाई दिन था ये शादी का। अनु दुल्हन के रूप में एकदम, मतलब गजब लग रही थी। मंडप में बैठी हुई थी वो, बहुत ही, मतलब वो होता ना कि लाल कलर का लहंगा और बहुत हैवी ज्वेलरीज। और दुल्हन की सबसे ज़्यादा अगर कुछ खूबसूरत चीज़ लगती है तो वो होती है उसकी आंखें। वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी, एकदम मस्त काजल लगा हुआ था, आईलाइनर और मस्कारा, बहुत ही खूबसूरत। उसकी आंखें वाकई खूबसूरत थी। और दुल्हन तो वैसे भी सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है भाई, वैसे ही खूबसूरत हमारी अनु भी लग रही थी। सब उसे देख के बस एक ही बात कह रहे थे, वाह कितनी खूबसूरत दुल्हन है भाई, कितनी अच्छी लग रही है ये, गजब। मतलब एकदम गजब ही लग रही थी वो। तो कुछ लोग फ़ोटोज़ ले रहे थे उसके साथ, और जो फैमिली मेम्बर्स थे इधर उधर भाग रहे थे कि भाई दूल्हा आने वाला है, ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर बारात वारात आने वाली है, यही सारी चीज़ें। मतलब होता ना कि भाई दूल्हा आ भी जाए तो जो मेहमान होते हैं वो सभी उनकी देख रेख करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। सब इधर उधर भाग रहे थे फैमिली मेम्बर्स, बट खुश बहुत थे। शांतनु ना बहुत शांतनु बोल रही हूँ, भाई आरुष, वो बंदा भी बहुत ज़्यादा खुश था। अब ऐसा था कि जो शांतनु था उसको भी शादी में इनविटेशन मिला हुआ था। तो शांतनु आता है, और जब वो आता है शादी में तो वो सीधा अनु के पास आता है, पर ईवा उसके साथ आज आई नहीं थी। तो जो अनु थी, अनु कहती है और ईवा कहाँ है? जब शांतनु कॉन्ग्रेचुलेशन उसे कहने आता है तो वो पूछ पड़ती है कि ईवा कहाँ है। तो वो कह देता है ईवा शायद ना आए अनु, पता नहीं, पर उसने बोला कि आप चले जाओ, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे आ गया हूँ, पर मैं रुकूंगा नहीं। वो कंग्रेचुलेशन करके वहाँ से चला जाता है। अब ये सोच में पड़ जाती है, अनु के हाथ थोड़े से कांपने लगते हैं। उसकी उसकी जो दिल की धड़कनें थी वह बहुत इतनी तेज़, मतलब बहुत ही तेज़ हो जाती हैं, जैसे दिल अभी निकल कर बाहर आ जाएगा।
एक घबराहट जो उसके अंदर घर कर रही थी। न जाने क्यों वो इतनी परेशान होती जा रही थी। शायद उसे ईवा का ख्याल था, या वो ये सोच रही थी कि वो जो ये कर रही है वो गलत है। उसकी आंखें बार बार उस भीड़ में बस एक ही शख्स को ढूंढ रही थी, वो थी ईवा। पर ईवा वहाँ हो तब ना। ईवा कहाँ है आखिर? ये ख्याल उसके अंदर बार बार आ रहा था, और एक ख्याल कि क्या ईवा ठीक तो है ना। वो चाहती थी कि वो राधिका से पूछे, पर वो पूछना नहीं चाहती थी। उससे पूछे तो वो पूछे कैसे, क्योंकि राधिका उसे कभी सीधा जवाब देती ही नहीं थी। हर बार उसे गिल्ट फील करवा देती थी वो। इस वजह से शायद वो नहीं पूछती है। जो पंडित जी थे वो मंत्र पढ़ रहे थे। दूल्हा आ चुका था। वो कहते हैं कि कन्या हाथ आगे बढ़ाए। अनु का हाथ एकदम जम गया था। वो बढ़ाना नहीं चाहती थी उस वक्त, पर मजबूर थी, उसे वो हाथ बढ़ाना ही पड़ता है। उसकी सांसें रुक सी जाती हैं जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। अंदर ही अंदर वो बस यही कह रही थी कि क्यों नहीं आई तुम, एक बार रोक लेती मुझे, काश कि तुम आ जाती, काश तुम आ जाती। राधिका ना दूर खड़ी थी भाई, वो बस स्माइल कर रही थी। वो होते ने डेविल वाली स्माइल भाई। उसे जैसे मज़ा आ रहा था, उसके लिए तो रास्ता साफ हो रहा था। वो बहुत मज़े ले रही थी, और उसे ऐसा भी लग रहा था इसे सब कुछ मालूम है, सब कुछ पता है। अनु उसकी तरफ देखती है। राधिका आंखों से ही कह देती है कि बेटा अब तो देर हो चुकी है, पंडित जी वरमाला के लिए तैयार हो जाएं। कहते हैं ऐसा, पंडित जी कहते हैं कि वरमाला के लिए तैयार हो जाएं आप लोग। सब खड़े हो जाते हैं। अब भाई वरमाला का टाइम आ जाता है। दूसरी तरफ सहनाइयाँ, वो सब ढोल सब कुछ बज रहे थे। अनु ना उठती है। भाई बंदी उठ तो जाती है, लेकिन पैर उसके लड़खड़ा जाते हैं थोड़ा सा। जैसे ही अनु वरमाला उठाने वाली होती है, मंडप के गेट से जोर से गेट खुलता है। पर सबको लगता है कि भाई कोई आया है, पर उस वक्त कोई आया नहीं होता है। बाहर तूफान आ चुका था। दरवाज़ा इसलिए वो खुल रहा था। तो जो दूसरी तरफ, मतलब जो हमारा आरुष था भाई, आरुष ना शेरवानी में एकदम मस्त लग रहा था, बिंदास, कॉन्फिडेंस। और वो साथ में ही खड़ा था हमारी अनु के। पर जब वो दरवाज़ा खुला था तो अनु को ऐसा लगा था कि ईवा आ गई है। ईवा ईवा का एहसास हो रहा था उसे। और आरुष आरुष के चेहरे पे एक भयंकर वाली स्माइल थी, बहुत ज़्यादा। जैसे होता ना कि ओवर कॉन्फिडेंस में बंदा एक खतरनाक स्माइल करता है, उस तरीके से उसकी स्माइल थी। वो सीधा अनु की आंखों में देखते हुए हल्की सी, होता ना कि स्माइल के साथ कि कोई समझ ना पाए कि ये क्या कह रहा है, वो झुकता है थोड़ा उसकी तरफ और कहता है अब तुम सिर्फ मेरी हो। फाइनली मैं जीत गया अनु, फाइनली। अनु का चेहरा एकदम, होता ना कि गुस्सा तो आ रहा था पर थोड़ा सा फीका पड़ गया था उस वक्त। आंखों में आंसू जम गए थे, लेकिन वो स्माइल फेक स्माइल करने की कोशिश कर रही थी। उसका हाथ वरमाला पकड़े हुए कांप रहा था, जैसे वो किसी के इंतज़ार में है। क्या ईवा आएगी? आरुष आंखों से ही उसे बस ये कह रहा था कि अब कोई नहीं आएगा, कोई नहीं बचा सकता अब तुम्हें। अब तुम सिर्फ मेरी हो, और तुम्हें मेरा होने से अब कोई नहीं रोक सकता। पंडित जी कहते हैं वरमाला पहनाइए। सब लोग एकदम वो चेयर करने लगते हैं। अनु धीरे से वरमाला उठाती है। तभी एक आवाज, रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। मंडप मंडप के जो वो बड़े दरवाजे थे वो जोर से खुल चुके थे। सब लोग शॉक में मुड़ते हैं। जो
वहाँ पे साउंड बज रहा था, जो सॉन्ग्स बज रहे थे वो और ढोल नगाड़े ये सब तुरंत बंद हो जाता है, सब कुछ एकदम बंद। गेट पे खड़ी थी हमारी ईवा। ईवा ब्लैक साड़ी में थी, उसके खुले बाल और आंखों में एक आग, उसके साथ बहुत सारे गार्ड्स एंड बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स। उसका जो मतलब आना था ना, वो वाकई कमाल का था। उसकी एंट्री बिल्कुल कमाल की हुई थी और वो बहुत ही एटीट्यूड में स्लो मोशन में चलती हुई आती है। हील्स की जो आवाज़ थी वो मंडप में गूंज जाती है। सभी उसकी तरफ देख रहे थे, ये तो ईवा है। लोग उसको देख रहे थे, पर लोग पैनिक करने लगते हैं कि पुलिस यहाँ क्या कर रही है और ये क्या हो रहा है, इन्होंने तो शादी भी रोक दी है क्या, अब शादी क्यों नहीं हो सकती, ये आखिर पुलिस यहाँ आई क्यों है, ये सारी चीज़ें होने लगती, हम लोग जाएं क्या यहाँ से। आरुष की जो स्माइल थी वो स्माइल कहीं गायब हो जाती है। उस बंदे के होश उड़ जाते हैं पुलिस को देखकर और ईवा का ये खतरनाक एंट्री देखकर। एकदम भाई बंदा एकदम फ्रीज हो जाता है, गुस्सा आ जाता है उसे। तुम, वो बोल पड़ता है। अनु के हाथ से वरमाला वहीं पे गिर जाती है। उसकी आंखों में एकदम भयंकर वाला शौक था, पर एक सुकून था कि फाइनली ईवा आ गई। उसके जो इमोशंस थे उसके चेहरे पे दिखने लगे थे। वो बस चाहती थी कि वो जाकर ईवा को गले लगा ले, बस वो ईवा को गले लगाना चाहती थी। ईवा सीधा मंडप की तरफ चलती है, मतलब आगे बढ़ती है। हर एक स्टेप में उसके साथ वो सारी जो अथॉरिटीज़ थी, वो मतलब वो जो उसका प्रोटोकॉल था और जो उसके साथ पुलिस थी, वो सभी उसके हर एक कदम के साथ आगे बढ़ रहे थे। वो रुकती है सीधा आरुष को देखते हुए। गेम ओवर आरुष, फाइनली गेम ओवर। पुलिस आगे बढ़ती है, सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं, भाई ये चल क्या रहा है। तो जो पुलिस थी वो जाकर मंडप के पास खड़ी हो जाती है। सब लोग बहुत ज़्यादा भाई हड़बड़ाहट में सब बोल रहे थे, फुसफुस फुसफुस की आवाज़, वो फुसफुसाहट वाली आवाज़ होती है ना, वो आ रही थी। तो भाई जो ताऊ जी थे ना, उनको चढ़ता है गुस्सा। वो बोलते हैं ये सब क्या है, आखिर वजह क्या है शादी रोकने की, तुम लोगों ने, तुमने समझ क्या रखा है ईवा, ये क्या चल रहा है, अब कौन सा नया ड्रामा तुमने स्टार्ट कर दिया, क्या रीज़न है, शादी क्यों रुकवा दी, वक्त निकल जाएगा शादी का, क्या चल रहा है ये सब। पूरा माहौल एकदम गर्म हो चुका था भाई। सभी तो शांत थे, पर ताऊ जी का जो बीपी था वो बढ़ रहा था। वो अपना कंट्रोल खो रहे थे, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था उस वक्त। जब ताऊ जी की ये बातें वो सुनती है तो ईवा एक कदम आगे बढ़ती है। उसकी नज़र सीधी आरुष पे ही थी। फिर स्लोली स्लोली वो ताऊ जी की तरफ मुड़ती है और कहती है, ओह रीज़न, आप अपने होने वाले दामाद से पूछिए। सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ पल के लिए जो आपका दामाद था आप उससे पूछिए, वो बताएगा आपको। ताऊ जी इतना पैनिक नहीं करते। आरुष हंसने लगता है, कहता है, तुम ठीक नहीं कर रही हो ईवा, सोच समझ के बोलना, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा ये। उसकी आंखों में एकदम वो होती ना कि भाई कि ये बंदा तो भाई वार्निंग दे रहा है, उस तरीके से वो वार्निंग ही दे रहा था। ईवा की आवाज़ एकदम बदल जाती है। वो कहती है, नहीं, आज सब सच सुनेंगे, सच। आप सुनाएंगे या फिर मैं सुनाऊं। फिर वो अपना हाथ उठाती है, पुलिस ऑफिसर को एक इशारा करती है भाई। फिर एक टैबलेट उसको दिया जाता है। ईवा सबको दिखाते हुए कहती है, ये है आपका भोला सा होने वाला दामाद, आई मीन कुछ पल का दामाद आरुष। तो भाई पता है उस टैबलेट में आखिर था क्या। उसकी जो पैकेजिंग, कोरियर पैकेजिंग की फैक्ट्री थी भाई, उसके कुछ पैकेज थे जिसमें टॉय बॉक्सेस थे, मतलब टॉयज़ थे उसके बॉक्सेस थे, और अंदर था ड्रग्स। भाई देखो ये बंदा ड्रग्स सप्लाई करता था।
जो इसकी फैक्ट्री थी उसमें जो इसके खिलौने पैकेजिंग के लिए आते थे उनमें ये सारी चीज़ें वो करता था। सभी चिल्ला पड़ते, ड्रग्स, ये कैसे हो सकता है? ओ माय गॉड, कितना कितना बेकार आदमी है ये। कुछ लोग तो मतलब बोलते हैं हमें भी दिखाओ, हमें विश्वास नहीं हो रहा भाई। वो उसकी तरफ अजीब तरीके से देखने लगते हैं और उसकी तरफ, और सभी को फ़ोटो दिखता है भाई। ईवा सब कुछ एलईडी पे कनेक्ट कर देती है भाई, वो सबको दिखाती है इसकी हरकतें। ये भी वहीं पे खड़ा होता है, ये सारी चीज़ें उसके पास फ़ोटोज़ थे। फिर ईवा कहती है, बहुत तेज चिल्लाती है, अरे अरे सिर्फ इतना ही नहीं है गाइस, इतना ही नहीं है, और भी है चीज़ें। सबकी सांसें रुक जाती हैं। और क्या रह गया अभी? ये भोला भाला सा आप लोगों का आरुष है ना, ये छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करवाकर उन्हें बाहर भेजता है। भाई पूरा मंडप, जितने भी वहां पे लोग थे, एकदम दंग, हैरान। और आरुष का चेहरा देखने लायक था, उस बंदे का चेहरा। ईवा वो सारे फोटोज भी दिखाती है, सारे एविडेंस लेकर आती है। अनु का चेहरा एकदम हैरान कि ये क्या है उसके, मतलब वो उसका दिल भाई फटता जा रहा था अंदर से, ये सब क्या क्या देखना पड़ रहा। और अनु की माँ, वो अनु के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो एकदम मतलब उनको बस क्या, वो दंग थी, बहुत ज़्यादा हैरान थी भाई। अनु की आंखों से बस आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है नहीं ये झूठ है, ये क्या क्या है, ये क्या है। वो बहुत परेशान हो जाती है भाई। आरुष का चेहरा, अरे रे, स्माइल स्माइल सब गायब हो चुकी थी। गुस्सा तो बहुत था पर अब किसी काम का नहीं रह गया था। वो फिर भी बंदा बोलती है, ये सारे प्रूफ फेक हैं, मुझे फंसाया जा रहा है, आप लोग प्लीज़ इन पे बिलीव ना करें। फिर ना वो पुलिस जो वहाँ पे खड़ी थी, वो जो ऑफिसर्स थे, वो सब आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, आरुष, मिस्टर आरुष, आपको इल्लीगल ट्रैफिकिंग और ड्रग सप्लाई के चार्जेस में अरेस्ट किया जाता है। और कोई भी ये एविडेंस जो भी है, ये प्रूफ है, ये कुछ भी फेक नहीं है। हमने मिलकर ये खुद ढूंढा है। और थैंक्स टू ईवा कि वो देश के लिए इतना कुछ कर रही हैं। उन्होंने मेरा साथ दिया इस सारी चीज़ों में। हमने आपके ऊपर बहुत टाइम से नज़र रखी थी पर हमारी मतलब हमारी हेल्प मिस ईवा ने किया है, या ईवा राठौर, जो कि बहुत अच्छे काम कर रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसे काम करते हैं आप लोग। फिर जो आरुष के डैड थे ना, वो सामने आते हैं। वो उनकी मतलब उनका सर एकदम झुक चुका था। वो कहते हैं, ऐसी औलाद पैदा करने से अच्छा तो मैं मर जाता। भाई आरुष को वो लोग अरेस्ट कर लेते हैं। अनु एकदम पीछे हटती है, उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी दुनिया जैसे उजड़ सी गई हो, उसके पता नहीं क्या क्या हो रहा था उसके साथ भाई। आरुष जाते जाते ईवा को देखता है और कहता है, तुमने गेम शुरू किया है, खत्म मैं करूँगा। ईवा, भाई ईवा ना ऐसे ही एक रिप्लाई कर देती है, उसको कोई डर नहीं था। वो कहती है, गेम तो तुमने शुरू किया था मिस्टर आरुष, मैंने तो सिर्फ खत्म किया है, और इसका एंड मेरे हाथों में ही था, मैंने ही इसका एंड लिखा था। पुलिस आरुष को ले जाती है। पूरा भाई मंडप वो सब बिखर चुका था, फूल सब जमीन पे पड़े हुए थे, लोग इतना हैरान थे। अनु वहीं पे खड़ी थी, पूरी टूट चुकी थी बंदी। भाई इतना बड़ा धक्का, शादी तो हो रही थी, चलो ठीक है, ईवा से पहले ये सब हुआ, उसके बाद आरुष से शादी हो रही थी, वो बंदा ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन इतना गिरा हुआ था ये तो उसे नहीं पता था। ईवा उसे देख रही थी लेकिन वो पास नहीं जा रही थी। तो क्या लगता है आप लोगों को कि आखिर ईवा अब क्या करने वाली है? क्या कौन सा नेक्स्ट स्टेप लेगी वो, जिससे इन दोनों की शादी हो जाएगी, या फिर ये दोनों एक हो जाएंगे? और अभी तो ये एक पहलू है, अभी ईवा ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया है, माँ से उसने अभी शांतनु के लिए शादी को ना नहीं किया है। तो क्या होगा आगे, कि अभी वो अनु के पास जाएगी या अनु उसके पास आएगी और वो अपनी फैमिली से बातें करेगी? क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है कि क्या होगा?
और वैसे अनु और ईवा की टीम से मेरा एक सवाल है, क्या ईवा ने ठीक किया? और क्या अनु को अब आगे बढ़कर खुद स्टैंड लेना चाहिए ईवा के लिए, या हमारे मतलब उनका जो रिश्ता है उनके रिश्ते के लिए? क्या लगता है आपको, करना चाहिए अनु को कि नहीं? और ईवा ईवा आखिर क्या करने वाली है, क्या लगता है आप लोगों को? तो बताइएगा जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर। और हाँ, अगर आपको इसका सेकंड पार्ट आज ही चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और जल्दी ही कमेंट करना प्लीज़। और क्या बोलते हैं, आप लोगों के लिए स्टोरी आ रही है तो प्लीज़ मेंबरशिप भी ले सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। हंसते रहें और हंसाते रहें, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देके जाइएगा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।